अगर उसे उनसे माफ़ी मांगनी भी पड़ी ना तो वो मांगेंगी। अगर हमें भूखा रहना भी पड़े ना तो हम रहेंगे। अगर उसे 1 साल इंतज़ार करना भी पड़ा ना तो वो करेगा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए स्ट्रक्चर में पहले आपको लिखना पड़ेगा इवन इफ, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देने हैज़ या फिर हैव, इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद एक छोटा सा कॉमा लगा देनी है, इसके बाद फिर से वही सब्जेक्ट लिख देनी है और लास्ट में विल। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हैज़ आप यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, बाकी जो पर्सन बच गया यानी रेस्ट पर्सन के पास आप हैव यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हमें भूखा रहना भी पड़े ना तो हम रहेंगे। इवन इफ वी हैव टू स्टे हंग्री वी विल। इवन इफ वी हैव टू स्टे हंग्री वी विल। अगर उसे वहाँ जाना भी पड़ा ना तो वो जाएगा। Even if he has to go there, he will. Even if he has to go there, he will. अगर उन्हें उसे पैसे देने भी पड़े ना तो वो देंगे। Even if they have to give him money, they will. Even if they have to give him money, they will. अगर उसे 1 साल इंतज़ार करना भी पड़ा ना तो वो करेगा। Even if he has to wait for 1 year, he will. Even if he has to wait for 1 year, he will. अगर उसे उनसे माफ़ी मांगनी भी पड़ी ना तो वो मांगेगी। Even if she has to apologize to them, she will. Even if she has to apologize to them, she will. अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा ना तो मैं जाऊँगा। Even if I have to go there, I will. Even if I have to go there, I will. अगर मुझे सारी रात जागना भी पड़े ना तो मैं जागूंगा। Even if I have to stay awake all night, I will. Even if I have to stay awake all night, I will. अगर उन्हें उसे पैसे देने भी पड़े ना तो वो देंगे। Even if they have to give him money, they will. Even if they have to give him money, they will.